किया लेकिन नहीं समझ रहे। तो उनके मन में विचार आया, कोई बूढ़ा आदमी समझाएगा तो समझ जाएंगे। तो आज सभी पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के भगवान आज रणभूमि में आ रहे हैं। बोले कहाँ? जहां पर पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। और प्यारे सनई सनई करके जैसे ही पांडव आए तो भगवान छुप गए साइड से। सबने बारी बारी से प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने कहा, तुम लोग अकेले आए हो, तुम्हारा सारथी नहीं आया? तो कन्हैया पीछे से कहते हैं, बाबा बाबा हम भी आए हैं। अरे प्रभु तुम आए हो तो दूर क्यों खड़े हो, सामने आओ ना। क्योंकि प्रभु आज मुझे आपकी प्रतीक्षा बहुत दिनों से थी, आपका मैं कई वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ। प्रभु आपकी प्रतीक्षा करते करते बड़ा कष्ट पा रहा हूँ, लेकिन प्रभु आप हमारे सामने आ जाओ। क्योंकि एक बार जो आपके सामने आ जाता है सारा दुख भूल जाता है। पितामह भीष्म कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोमि हम। हे भगवान आइए, आपकी बहुत समय से प्रतीक्षा थी, आप हमारे सामने खड़े रहो। बोले कब तक खड़े रहें? बोले जब तक अपने हम प्राणों को त्याग नहीं दें। भगवान ने कहा हो गया कल्याण, ये तो अपनी इच्छा मृत्यु से मरने वाले हैं, मुझे कभी नहीं चाहेंगे मरें, और ये मरेंगे नहीं तो हम जाने वाले नहीं है, हमारी ड्यूटी तो परमानेंट लग गई। भगवान का चेहरा थोड़ा उतरने लगा। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखना चाहते, प्रसन्न हासा आप मुस्कुराते रहो। क्योंकि आपकी मुस्कुराहट को जो देखता है वो संसार की सारी मुस्कुराहटें भूल जाता है। प्रभु मुस्कुराइए। हासम हरेर बलता खिलोक तीव्र, आप हंसते रहिए। भगवान ने कहा, दादा हम तो हंसते रहेंगे लेकिन तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, इनको कुछ उपदेश दो। बोले क्या बात है? तब पितामह भीष्म ने पांडवों को बड़ा दिव्य उपदेश दिया है। सबसे पहला उपदेश है, जरा ध्यान से सुनिएगा, सबके जीवन में काम आने वाले हैं। पितामह भीष्म उपदेश दे रहे हैं, पांडवों को शिक्षा दे रहे हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विवागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगता। सबसे पहले पितामह भीष्म ने दान धर्म का उपदेश दिया। बोले बच्चों तुम पे कोई कमी नहीं है, जहाँ भी कोई पुण्य कर्म हो रहा है, जहाँ भी भागवत इत्यादि हो रही है, यज्ञ हो रही है, तो दिल खोल के दान देना चाहिए। धर्म कार्य में दान देने से कभी भी धन नहीं घटता। जो नहीं मांग रहा है फिर भी दो, कम से कम उसकी पूर्ति तो होगी। ना जाने तुम्हारा कोई सा भी रुपया किसी भी काम में आ सकता है। दान देने में कोई भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। दान धर्म का उपदेश दिया। दूसरा राज धर्म का, क्योंकि तुम अब राजा बन गए हो। राजा का नियम है कितने भी संकट झेल ले, लेकिन अपनी प्रजा की हर समय रक्षा में खड़ा रहे। ये क्षत्रिय धर्म है, वचन नहीं टूटना चाहिए क्षत्रियों का। और मोक्ष धर्मान, और अंत में तुमको भगवान के घर भी जाना है, तो इसलिए अपने मोक्ष का भी ध्यान रखो, भगवान का कीर्तन करते रहो। और अंत में उपदेश दे रहे थे स्त्री धर्म का। प्यारे जैसे ही स्त्री धर्म का उपदेश दे रहे थे तो द्रौपदी खिलखिला करके हंसने लगी। देखो देखो स्त्री धर्म का उपदेश दे रहे हैं। उस दिन तुम्हारा स्त्री धर्म का उपदेश कहाँ गया था? जब कौरवों की सभा में मेरी लाल लूटी जा रही थी, तब तुमने किसी को उपदेश नहीं दिया। तो पितामह भीष्म लज्जित हो गए। बेटी मैं उस समय बड़ा मजबूर था। बोले क्यों? मैंने दुष्ट कौरवों का अन्न खाया था। और प्यारे जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही थी, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। नाना प्रकार से उपदेश दिए। जब पांडवों का दुख दूर हो गया, अब कहते हैं
पितामह भीष्म प्रभु ने को और पास आओ, और पास आओ, थोड़ी में कह रहे हैं और पास आओ। तो महाराज भगवान ने कहा भैया हम क्यों आए, हम दूरी दूर ठीक है। बोले नहीं नहीं आप पास आइए, पास आइए आप। क्यों? बोले प्रभु अब ये संसार में हम नहीं रहना चाहते, प्यारे जीवन में सब कुछ पा लिया, जीवन में सब आनंद हो रहे हैं, कोई चीज की समस्या नहीं है। और प्यारे अब हम अपने प्राणों को नहीं रखना चाहते, क्योंकि जन्म जन्म मुनि यतन करा अंतराम कहे आवतना। अरे जन्म जन्म बड़े बड़े तपस्वी यज्ञ पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन भगवान उनके सामने नहीं आता। आज मेरा भाग्य उदय हो गया जो भगवान मेरे सामने खड़ा है, और जिसके सामने भगवान आ गए हैं, इससे अच्छा तो समय जीवन में कभी आ ही नहीं सकता। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है भगवान का सामना मिल जाए, यमुना का किनारा मिल जाए, बंसी वट मिल जाए, जब मैं प्राणों को त्यागूं। प्यारे जब आप आ गए हो तो सब कुछ पास में है, अब मैं प्राणों को नहीं रखना चाहता। बोले प्रभु, भगवान बोले तो आप क्यों नहीं जाना चाहते? तो पितामह कहते हाथ जोड़ के भैया, अरे गोविंद, अरे ठाकुर, जाते जाते बस एक अंतिम इच्छा है। बोले क्या? बोले मेरी बिटिया रह गई है, उसके हाथ पीले करके जाता तो सारा बोझ दूर हो जाता। भगवान ने कहा अरे बच्चों को बिठाओ। अरे अरे दादा कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा तो विवाह ही नहीं हुआ, तो तुम्हारा जब विवाह नहीं हुआ तो बिटिया कहाँ से आ गई, तुम तो ब्रह्मचारी हो। तो पितामह भीष्म कह रहे हैं गोविंद मैं दुनिया वालों की बिटिया की बात नहीं कर रहा। तो बोले कौन सी बिटिया? तो पितामह भीष्म कह रहे हैं इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभो स्वसुखमुपगते क्वचे विहर्तुं प्रकृतमुपेयसे यद भवा प्रवाह। बोले प्रभु मैं संसार की बिटिया की बात नहीं कर रहा। तो भगवान ने कहा तुम्हारे पास कौन सी बिटिया? तो पितामह भीष्म कह रहे हैं इतिमति रूप। प्रभु जो मेरी मति है ना, मैंने अपनी मति को अपनी बेटी मान रखा है, और मेरी बिटिया की, मेरी मति रूपी बिटिया के योग्य कोई संसार में वर नहीं मिल रहा है, सब जगह ढूंढ लिया। और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मति रूपी बिटिया का विवाह करके जाऊं। भगवान ने कहा करते क्यों नहीं हो? तो प्रभु मेरी अंतिम प्रार्थना है, मेरी बिटिया को आप अपना लो ना। भगवान ने कहा मुझ में कौन सा गुण? तो पितामह भीष्म कह रहे हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। प्रभु मैंने अच्छे से विचार कर लिया, त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन में आपके समान तो कोई सुंदर है ही नहीं, क्योंकि आप भी प्रकृति से परे हो और मेरी बुद्धि रूपी बिटिया भी प्रकृति से परे है। इस बुद्धि में कोई भी विकृत नहीं है, कोई भी छल नहीं है, कोई भी कपट नहीं है और कोई भी दोष नहीं है। और आप भी तो कहते हो मोहे कपट छल छिद्र ना भावा।
आपका मन साफ हो तो भगवान तुरंत अपना लेगा। तो मेरी बुद्धि एकदम विशुद्ध और आप भी विशुद्ध, तो जब जोड़ा बन गया है प्रभु, तो अब मेरी अंतिम प्रार्थना है, बोले क्या आप मेरी बिटिया के बनोगे पति, तो मेरी हो जाएगी आप में रति, वो मेरी हो जाएगी रति, तो मुझको मिल जाएगी सदर गति। प्रभु इसलिए मेरी बुद्धि को आप अपना लीजिए। बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना तो बहुत लंबी है, लेकिन आज अंतिम समय में अपनी बुद्धि रूपी बिटिया को भगवान के चरणों में पितामह भीष्म ने समर्पण कर दिया और पितामह भीष्म परमात्मा के धाम को प्रस्थान करे गए। बोलिए पितामह भीष्म की, भक्त वत्सल भगवान की।